पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु जाने से पहले मेरी बेटी से विवाह कर लो, शादी कर लो। पितामह भीष्म की बेटी भी है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? पितामह ने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। तो मेरी बुद्धि का आज तक किसी से लगन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। ये शादी का मतलब क्या होता है? बंधन, गठजोड़। शादी में गांठ बांधते हैं ना, लड़का लड़की के वस्त्र में गठजोड़ होता है। तो मेरी मति का गठजोड़ जो गांठ है, जो बंधन है, वो आपके पीताम्बर से बंध जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं बुद्धि किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि दुनिया वाले ना ये बुद्धि दे भी दोगे, मन संसार को दे भी दोगे तो कैसे यूज करते हैं? जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे हमारा उपयोग करके हमारे मन को भी फेंक दिया जाए। इसलिए मन उसको दो जो मन को संभाल करके रखे, और मन तो मनमोहन ही संभाल सकता है, इसलिए उनका नाम है मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। इसलिए मन देने की बारी आए तो संसार को नहीं देना, प्रभु को देना। गोपियों ने तन संसार को दिया। दुनिया वालों को बुरा नहीं मानिएगा, शब्द कड़वे हैं पर सच है। दुनिया को बस आपका तन चाहिए और आपका धन चाहिए। पैसा देते रहो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो देते रहो बस। दुनिया को मतलब नहीं है आपके मन से, उनको तन से मतलब है और धन से मतलब, दे दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते गोपी तन संसार को दे दे, धन संसार को दे दे, पर जब मन देने की बारी आए ना तो ये मत देना संसार को, ये मुझे देना, मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे बचाऊंगा, इसको हर बुरी चीज से बचाऊंगा। पर हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि हम तन धन तो देते ही संसार को, मन भी दे देते। तन बैठा है कथा में, मन पता नहीं टेस्को में शॉपिंग कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा, कुछ खाने की याद आ रही होगी, कुछ पहनने की याद आ रही होगी, आ जाती है बीच बीच में। भैया मानव है, मनुष्य है, कोई नहीं, थोड़ी देर भटक रहा, फिर खींच के ले आओ इधर, वापस आ, बैठ, यहाँ हरि की कथा चल रही, तुझे अभी भी बाहर घूमना है, इधर बैठ, फिर लाओ इस मन को पकड़ कर, फिर ये आएगा, फिर मन बैठेगा। तो मन देने की बारी आए तो भगवान को देना, मन से याद करना है तो प्रभु का स्मरण करना, क्योंकि उसी स्मरण से मन शुद्ध होगा। हम भगवान को देख नहीं सकते, माना। किसी शायर ने कहा कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं, हे नाथ, कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं तुझसे जब चाहूं मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुझे याद तो कर सकता हूं। नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, नहीं वृंदावन जा पा रहे कोई बात नहीं, पर वृंदावन को याद तो कर सकते हैं। हमारे एक भैया आया था फर्स्ट डे के, मुझे वृंदावन की याद बहुत आती। आप आते भैया? हाँ, यही भैया थे। देखो अब खूब युवा हैं, खूब ऐसे लोग कहते युवाओं में भक्ति नहीं है। हमसे मिलो आकर के, हम कौन से बुढ़े हैं, युवाओं में भक्ति नहीं है। कैसे नहीं है? आप आओ हमारे वृंदावन में, गिने चुने आपको वृद्ध मिलेंगे। देखो युवाओं की लाइन लगी पड़ी है, उसमें लोग कटाक्ष जरूर करते, बोले भैया ये तो मनोरंजन करने आ रहे हैं, वीडियो रील बनाने आ रहे हैं, सोशल। ठीक है, आज शायद वीडियो बना रहे आ रहे हैं, आज रील बनाने आ रहे हैं, कल को बिहारी जी ऐसा मन चुराएंगे कि सब वहीं छोड़ देंगे। आए तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो निकल आया उसको आज नहीं कल मंजिल तक पहुंच जाएगा। हम सत्संग में आ गए तो मतलब मंजिल अब पक्की है। गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं, उनको डरने की जरूरत है। तो येन केन प्रकारेण आ गए भगवान की शरण में युवा शक्ति, युवा वर्ग, तो
आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो आप भैया कह रहे थे कि पहले ही दिन की वृंदावन की बड़ी याद आती है। तो हम वृंदावन जा नहीं सकते, हम याद तो कर सकते हैं। हम ठाकुर जी से मिल नहीं सकते, हम भगवान को स्मरण तो कर सकते, याद तो कर सकते। और जब याद करते ना भगवान को, कभी याद करके देखना अकेले में, कभी अकेले में बैठना और बस भगवान को याद करना। कैसे याद करना? सोचना, कहानी बनाना मन में। वैसे इसको शास्त्र की भाषा में चिंतन बोलते हैं, इसको चिंतन करना कहते, पर हम आम भाषा में समझा रहे हैं आपको कि कहानी बनाना मन में। क्या? ठाकुर जी मिलेंगे। सोच लो, मिलेंगे। यहाँ 50-50 चांस नहीं रखना कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ जिसने भारत भूमि में जन्म ले लिया ना, भारत भूमि जन्म का मतलब वहां से जुड़े हो, ये कहने हो कि हम भारतीय हैं। जिसने भारत में जन्म ले लिया ना, इसका मतलब है कि भगवान ने उसको लास्ट चांस दिया है कि तू सत्संग भजन सुन और आ जा मेरे पास। अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। और योनि या और देशों में हो तो देखो बहुत भटकाव है। अब कभी कभी सोचो हमने इंग्लैंड में कोई गोरे के रूप में जन्म लिया होता, जानते ही नहीं होते कौन श्री राधा रानी, कौन श्री कृष्ण। कितने रस से वंचित रहते हैं। हमको पता ही नहीं होता भजन क्या, भक्ति क्या है। और क्या पता अगले जन्म क्या बन जाए, कौन गारंटी ले सकता है यहाँ हम क्या बनेंगे। तो यानी जो है यही जन्म है, यही पक्का है कि ये जन्म तो भगवान को पाना है। तो सोचो कि भगवान मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर कहानी बनाओ मन मन में। मिलेंगे तो पहली मुलाकात कैसी होगी, पहली मुलाकात क्या बोलोगे। भगवान सबसे पहले मिलेंगे, सोचो पहला शब्द आपका क्या होगा। सोचो, फिर सोचना उसके बारे में। अकेले जब बैठे हो, अभी तो कथा है, पर फिर सोचना बैठ करके। फिर अगर उन्होंने बोले देख करके मुस्कुरा दिया तो बोले हाय फिर तो मर गए, फिर गए काम से। इस दुनिया में श्री कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई नहीं मुस्कुरा सकता। अभी अभी 2-3 कथाओं से एक बात बार बार आ जाती है मेरे जुबान पे कि जरासंध कंस का जो कंस का ससुर लगता था, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार 2 बार 3 बार 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसको हरा के वापस भगा दिया। अब 18वीं बार वो अपने एक दोस्त को लाया साथ में, जिसका नाम था कालयवन। कालयवन को लेकर के आया। तो कालयवन ने जरासंध से पूछा, बड़ी अच्छी बात है, कालयवन ने पूछा जरासंध से कि महाराज मैंने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं है, इतनी बड़ी सेना होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कृष्ण कौन है। तो जरासंध ये उत्तर देता है, जबकि वो भगवान का दुश्मन है, शत्रु है, पर जरासंध कहता है कृष्ण को पहचानना है। बोले हाँ। बोले उस पूरे युद्ध भूमि में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा हो, समझ जाना वही कृष्ण है। तो कालयवन ने कहा इसमें कौन सी निराली अलग बात हो गई, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है। जरासंध ने कहा ये भी बात ठीक है, मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, पर जब मथुरा एकदम दुख से घिरी और पता हो कि अब सब मरने वाले हैं, सब जगह हाहाकार मचाओ, उस युद्ध भूमि में निडरता से अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण है। युद्ध भूमि में कौन हंसता, वहां तो मारने पीटने की लगी रहती है, बच जाए जान तो ही बहुत है। पर कृष्ण वहां भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होगा तो तू समझ जाना यही कृष्ण है।